तो क्या आपने डेडपुल एंड वुल्वरीन देख लिया है? अगर नहीं तो अभी जाके देखें, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो ये मूवी डिलीवर करता है उसके ऊपर तो बात करनी ही होगी। वीडियो में मूवी से जुड़े मेजर स्पॉयलर्स होंगे, सो जिन्होंने भी ये मूवी देख लिया है वो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। लोकी सीजन 2 के इवेंट्स बड़े इम्पैक्टफुल रहे इस मूवी के लिए, बट इसके बाद भी क्या ये मूवी फॉक्स या फिर मार्वल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा? तो आज के इस वाले वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डेडपुल एंड वुल्वरीन के एंडिंग को, साथ ही एक मेजर प्लॉट होल को भी डिस्कस किया जाएगा। तो अगर आपने लाइक एंड सब्सक्राइब के बटन को हिट कर दिया है तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पैराडॉक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि मूवी में ये कैरेक्टर काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था। तो लोकी के टीवीए को टेक ओवर करने के बाद किसी भी टाइमलाइंस को प्रोन नहीं किया जाता, भले ही उसमें नेक्सस इवेंट को ट्रिगर किया जा चुका हो। हमने सीजन 2 में देखा था कि कुछ ऐसे टीवीए एजेंट्स हैं जो लोकी के इस डिसीजन से बिल्कुल सहमत नहीं थे, तो वो जबरदस्ती कई टाइमलाइंस को प्रोन करवा देते थे। एंड डॉक्टर पैराडॉक्स ऐसा ही एक एजेंट है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है। बेसिकली हर एक यूनिवर्स में एक एंकर हीरो रहता है, जिसके मरने के बाद वो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब अर्थ 1005 यानी डेडपुल के यूनिवर्स में एंकर हीरो था लोगन, जिसके मरने के बाद ये यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट पैराडॉक्स टाइम रीपर नाम के एक गैजेट को बनाता है जिससे ये डिस्ट्रक्शन बहुत ही जल्द हो जाए। वैसे तो कई हजारों सालों तक लग सकता है किसी भी टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय होने के लिए, बट इस गैजेट के थ्रू 2 या 3 दिन में टाइमलाइंस को प्रोन किया जा सकता है। सो इसी वजह से टीवीए डेडपुल को रिक्रूट करता है ताकि वो अपने टाइमलाइन को छोड़ के एमसीयू में आ जाए। ओवरऑल डॉक्टर पैराडॉक्स का यही प्लान था, पर डेडपुल एमसीयू में आने के वजह पूरे मल्टीवर्स में ट्रेवल करके वुल्वरीन्स को ढूंढता है जो उसके यूनिवर्स का एंकर हीरो बन सके। बेसिकली इस मूवी का यही प्लॉट था, लेकिन इस प्लॉट में एक बहुत ही बड़ा एरर है, क्योंकि लोगन के इवेंट्स टेक प्लेस करते हैं 2029 में एंड डेडपुल 3 के इवेंट्स 2024 में। सो डेडपुल 3 के इवेंट्स के दौरान लोगन जरूर जिंदा होगा उसके यूनिवर्स में। सो अगर इस इवेंट के दौरान लोगन जिंदा है तो इस यूनिवर्स का एंकर हीरो भी जिंदा है। तो ऐसे में इस टाइम पीरियड के दौरान टीवीए डेडपुल के यूनिवर्स को क्यों मिटाएगा? ये बहुत बड़ा प्लॉट होल है इस मूवी का, बट मार्वल ऐसा मिस्टेक कर कैसे सकता है? देन इसके बाद आती है कैसेंड्रा नोवा, जो कि इस मूवी की प्राइमरी विलेन थी। मूवी ने इसके पावर को तो दिखाया, बट इसकी बैक स्टोरी उतनी नहीं दिखाई जितनी दिखानी चाहिए थी। बेसिकली एक ओमेगा लेवल की म्यूटेंट होने की वजह से उसे बहुत पहले ही टीवीए ने प्रोन कर दिया था, ताकि वो आगे जाकर मल्टीवर्स के लिए एक थ्रेट ना बन सके। ऐसा ही सेम चीज सिल्वी के साथ भी हुआ था। वॉइड पे आने के बाद अपने पावर्स की वजह से वो यहाँ पे रूल करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे आए बाकी वेरिएंट्स एक तो एलॉयड का शिकार बन जाते थे या फिर कैसेंड्रा नोवा की गुलाम। लोकी सीजन 1 में मोस्ट प्रोबेबली वॉइड के दूसरे हिस्से को एक्सप्लोर किया गया था, सो इसी वजह से कैसेंड्रा नोवा उस सीरीज में हमें नहीं दिखी। सो बेसिकली इतना ज्यादा पावर होने की वजह से एंड काइंड ऑफ वॉइड का एक रूलर होने की वजह से एक स्लिंगरिंग होने के बाद भी वो यहाँ से नहीं निकली। बट जब उसे टाइम रीपर के बारे में पता चलती है तब वो पूरे मल्टीवर्स एंड टीवीए को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, सिर्फ वॉइड को छोड़ के। लेकिन डेडपुल एंड वुल्वरीन दोनों मिलके इस इक्विपमेंट के मैटर एंड एंटी मैटर को एक साथ फ्यूज कर देते हैं, जिससे कैसेंड्रा नोवा वही मर जाती है। सिंस जब ये गैजेट इलीगल था तो हंटर B-15 पैराडॉक्स को भी इंचार्ज के फॉर्म से हटा देती है। डेडपुल का यूनिवर्स बच जाता है एंड वॉइड में उसने जिनके साथ भी टीम अप किया था उनके यूनिवर्सेस को भी रिजरेक्ट किया जाता है। मूवी की एंडिंग होती है वुल्वरीन से, जो डेडपुल के साथ उसके ही यूनिवर्स में है। मोस्ट प्रोबेबली जब भी इनकी कहानी आगे दिखाई जाएगी तो डेडपुल एंड वुल्वरीन एक साथ फिर से हमें दिखेंगे। एंड फाइनली आता है पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ एक्सप्लेन करने जितना कुछ खास था नहीं। बेसिकली जॉनी स्टॉर्म के डेथ के रीजन के तौर पे डेडपुल अपना सफाई देता है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डिटेल है जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फ्यूचर के लिए। टीवीए के इस डिपार्टमेंट पे डॉक्टर पैराडॉक्स इंचार्ज था, जिसे अब हटाया गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली डेडपुल बनेगा इस डिपार्टमेंट का नया इंचार्ज। रिसेंटली सैन डिएगो कॉमिक कॉन में ये अनाउंस किया गया है कि टीवीए के ऊपर एक लिमिटेड कॉमिक सीरीज आएगी, जहाँ पे कुछ मल्टीवर्सल हीरोज को रिक्रूट किया जाएगा सारे टाइमलाइंस को रेगुलेट एंड मॉनिटरिंग करने के लिए। सो डेडपुल के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। मूवी के एंडिंग में डेडपुल या वुल्वरीन एमसीयू में नहीं आए एंड एमसीयू के म्यूटेंट्स के बारे में भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, जिसका मतलब एमसीयू में जब इन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा तो ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे इन कैरेक्टर्स से। ये मूवी फॉक्स के यूनिवर्स पे ज्यादा फोकस किया रेदर देन मार्वल यूनिवर्स। प्लॉटिंग का कुछ ज्यादा ही इशू था जो डेडपुल के मूवी से बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है, बट फिर भी हम सबकी उम्मीद अभी भी है। डेडपुल अब टीवीए में है एंड उसके फ्यूचर के लिए यही चीज काफी है। टीवीए के एक स्क्रीन पे थॉर रो रहा था डेडपुल के लिए एंड हमें ये बताया गया है कि ये इवेंट फ्यूचर में होने वाला है। सो हाँ, डेडपुल ऑब्वियसली रिटर्न करेगा।
तो दोस्तों ये था वीडियो डेडपूल एंड वुल्वरीन के एंडिंग एक्सप्लेनेशन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।